खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बिला मुकाबला सेनेट इंतखाब का वाहिदा खतरे में। पीटीआई नाराज रहनुमा मनाने में फिर नाकाम। सेनेट टिकटों का मामला कोर कमेटी के सुपुर्द। पीटीआई के नाराज उम्मीदवारों वज़ीर आला और पार्टी क्यादत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ऑनलाइन मुज़ाकरात में वज़ीर आला सलमान अकरम राजा और उम्मीदवारों ने शिरकत की। नाराज उम्मीदवारों का दस्तबरदार न होने का फैसला बरकरार। नाराज उम्मीदवारों में इरफान सलीम, आयशा बानो, अरशाद हुसैन और वकास और अरकज़ई शामिल हैं। इरफान सलीम ने कहा कि अली बिन गंडापुर से आज 2 मुलाकातें हुई, दोनों मुलाकातों में हम मुत्तफिक नहीं हुए। फैसला जो भी आए किसी सूरत कागजात वापस नहीं लेंगे। मुज़ाकरात के पहले दौर में वज़ीर आला हाउस में तल्ख जुमलों का तबादला। वज़ीर आला के हामी नाराज सेनेट उम्मीदवारों से उलझ पड़े। वज़ीर आला बेशतर वज़रा सेनेट के बाद उम्मीदवारों की दस्तबरदारी पर बज़िद झगड़े के दौरान अराकीन 2 ग्रुपों में तकसीम हो गए। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि उम्मीद है सेनेटर्स का इंतखाब बिला मुकाबला हो जाएगा। मौजूदा फहरिस्त बानी ने खुद तैयार की है। बानी की तैयार फहरिस्त में रद्दबदल नहीं कर सकते। बानी ने फैसला न बदला तो मिसाल यूसुफजई इलेक्शन लड़ेंगी। सेनेट इलेक्शन पर पीटीआई में बगावत। पेशावर के अहदेदारान डट गए। पीटीआई पेशावर के अहदेदारान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुर्बानी देने वाले नजरअंदाज एटीएमएस वालों को नवाजा जा रहा है और इरफान सलीम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। मुतालबा तस्लीम न किया गया तो सेनेट इलेक्शन के दिन असम्बली का घेराव किया जाएगा। मुखलिस कारकुनों को नजरअंदाज करके एटीएम्स को टिकट देना नाकाबिल कबूल होगा। 21 तारीख के बाद बानी और पार्टी से गद्दारी करने वालों के खिलाफ तैयारी चलाई जाएगी। 26 नवंबर को जब गोलियां चली तो हम डट खड़े थे। ये क्या चीज है? मनपसंद लोगों को नवाजने की पॉलिसी नहीं चलेगी। ये इकदाम पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए खतरनाक होगा। इरफान सलीम कुर्बानी देने वाले कारकुनान में सर फहरिस्त हैं। पॉलिटिकल कमेटी ने भी इरफान सलीम की सेनेट टिकट के लिए मंजूरी दी थी। इरफान सलीम को 13 से 15 एमपीए की हिमायत हासिल है। खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला सेनेट इंतखाब का फार्मूला तय। तहरीक इंसाफ को 6, अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर और अपोजिशन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात में मुआहिदे को हतमी शक्ल दी गई। मुआहिदे के तहत अपोजिशन की जानिब से तलहा महमूद, अताउल हक दरवेश, रोबिना खालिद, दिलावर खान और नियाज अहमद बिला मुकाबला सेनेटर्स मुंतखब होंगे। तहरीक इंसाफ की तरफ से मुराद सईद, फैसल जावेद, मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, नूरुल हक कादरी, आसम सवाती और रोबिना नाज बिला मुकाबला सेनेटर होंगे। वज़ीर आला ने मुआहिदे पर इत्तेफाक कराई का वीडियो बयान रिकॉर्ड कर लिया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से केपी में इत्तेफाक कराई खुशाइंद है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के लोग बात समझते हैं, बानी पीटीआई को समझ नहीं आती। अमन अमान बुनियादी तौर पर सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। क़याम अमन के लिए विफाक भी अपना फर्ज पूरा कर रहा। टीटीपी हो या फितनल हिंदुस्तान, दोनों के पीछे भारत है। सिंतास मुआहदे पर भारत 10 मई का सबक याद रखे। बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है कि मैं 21 जुलाई के सेनेट इलेक्शन को आगे जाता हुआ नहीं देख रहा। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए बैठने को तैयार ही नहीं। बानी पीटीआई खुद कहते हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका, अब एहतजाज होगा। बानी पीटीआई मुल्क में इंतशार चाहते हैं। हुकूमत और अपोजिशन को पेशकश की थी कि फार्मूला तय करें। सेनेट इलेक्शन में अभी 2-3 दिन देखे हैं कि क्या जवाब आता है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू, कहा कि आज़ाद एमपीएस तो किसी को भी वोट दे सकते हैं, फ्लो क्रॉसिंग भी नहीं होगी। पीटीआई फार्मूला नहीं मानती तो केपी में 30-35 आज़ाद एमपीएस हैं। पीटीआई हुकूमत ने मुआहिदे बाहमी मुशावरत के लिए कुछ वक्त मांगा था। फार्मूले के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन अपनी नशिस्तें लेंगी। पीटीआई का अंदरूनी मामला चल रहा है, वैसे खुद हल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 20 जुलाई को तलब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने इजलास तलबी की समरी पर दस्तखत कर दिए। इजलास में खातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों पर कामयाब होने वाले अरकान हल्फ उठाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की 11 नशिस्तों पर इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने 8 पोलिंग अफसरान तैनात कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात 21 जुलाई को होंगे। हर सियासी जमात ज़्यादा से ज़्यादा सीटें चाहती है, अपने लोगों को तरजीह देंगे। सेनेटर रहनुमा पीटीआई अमजद खान न्याजी की एबीएन न्यूज़ के प्रोग्राम डिबेट एट 8 में गुफ्तगू, कहा कि सेनेट इंतखाबात में शफाफियत के लिए ओपन बैलेट ज़रूरी है। सीट एडजस्टमेंट या अलायंस के हर ऑप्शन पर मुशावरत कर रहे हैं। फैसले रेवन्यू की तरह नहीं बांटे जा सकते। अपोजिशन लीडर खुद खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर अबादुल्ला खान ने कहा, अपोजिशन इस वक्त मुत्तहिद है, काफ़ी हद तक पेशरफ्त हो चुकी। पीटीआई से कोई दुश्मनी नहीं, रिवायती सियासी राब्ते जारी हैं। कुछ रास्ते मंडी लगाना चाहते हैं। हम इलेक्शन और सीट एडजस्टमेंट दोनों के लिए तैयार हैं।
पंजाब में तूफानी बारिश तबाही के आसार छोड़ गई। रावलपिंडी, जेहलम और चकवाल में असरात अब भी बाकी। कई इलाकों में पानी मौजूद। चकवाल में तूफानी बारिशों के असरात नुमाया। दर्जनों देहात में तबाही के मुनाजिर हैं, जहां घरों, सड़कों और बुनियादी ढांचे को शदीद नुकसान पहुंचा। मुतासिरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर और हुकूमती रिलीफ की राह देख रहे हैं। रावलपिंडी मोरगांव मोड़ के मुतासिर के घर तबाह, 50 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक अशिया, मोटरसाइकिलें बर्बाद हो गईं। जेलों में सैलाबी सूरत हाल के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन सैलाबी पानी में फंसे मजीद 30 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। खोर्द, दारापुर और बिम्बा, रसूलपुर, चक्री और रोग समेत कई इलाके अब भी शदीद मुतासिर हैं, जहां लोग पानी में फंसे हुए हैं। गुज़िश्ता रोज सैलाब में बह जाने वाले 4 अफराद में से 3 की लाशें मिल गई। हाथी चौक भूसा मंडी के करीब बह जाने वाले 8 साल बच्चे लाश मिल गई है। जेलों में भी सैलाबी पानी से पुलिस एहलकार की लाश निकाली गई। पंजाब में 25 जून से अब तक बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात में 109 अफराद जम बहक और 438 जख्मी हो चुके। फैसलाबाद में 15, शेखुपुरा में 11, रावलपिंडी में 10, ओकाड़ा में 8, बहावल नगर में 7 मौत हुई। मंडी बहाउद्दीन की जेल सैलाबी पानी से भर गई। 600 से ज्यादा कैदी डिस्ट्रिक्ट जेल हफ्जाबाद मुंतकिल। जेल इदारा का कहना है कि बारिशों और सैलाब के बाद जेल की दीवार गिर गई। हफ्जाबाद जेल में मुंतकिल किए गए कैदियों में खतरनाक कैदी भी शामिल। हुकूमती इदारों ने अच्छा काम किया। गफलत या कोताही की वजह से कोई डेथ नहीं हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की डिप्टी कमिश्नर चकवाल, पिंडी, अटक, जेहलम को वार्निंग। वज़ीर आला का माइक पर वार्निंग देने पर बरहमी का इजहार। कहा कि 21 को नेज स्पेल की पेशगोई है, तैयारी अभी से करें। टेक्नोलॉजी का दौर है, सिस्टम बेहतर करें। निजी सोसाइटीज बारिश के पानी के निकास के लिए अपनी मशीनरी नस्ब करें। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के नुकसान की फहरिस्तें तैयार की जा रही हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर पिंडादिर खान, जेहलम रोड क्लियर कर दिया गया। कलर कहार के इलाके मता खोर्द रोड पर लैंड स्लाइडिंग से ब्लॉक्स सड़क भी बहाल और कलर कहार चकवार रोड पर बारिश की वजह से लैंड स्लाइडिंग से बंद होने पर रास्ता खोल दिया। कुदरती आफात कहीं भी आ सकती हैं, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हम सूबों की मदद के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई काबीना के इजलास से खिताब। अली मीर का सूबे में अमन और अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। काबीना इजलास में 3 MPO का नफाज सूबाई महकमा दाखिला की पेश की इजाजत से मशरूत करने का फैसला। भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले खैबर पख्तूनख्वा के शोधा के वरसा के लिए फीकस 50 लाख रुपए मुआवजों की मंजूरी। दहशत गर्दी के वाक़े में शहीद मौलाना खान ज़ैब के वरसा के लिए भी 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब, रेफरेंस खत्म करने का फैसला। पंजाब असम्बली में 26 अरकान की मुअत्तली और नाअहली रेफरेंस पर हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के दरमियान मामला तय पा गए। स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरखास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। हुकूमती और अपोजिशन कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर पार्लिमानी उमूर पंजाब मुश्तबा शजाउर रहमान ने कहा, इजलास नतीजा खेज रहा। आइंदा इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान की तरफ से गालिम गलोच और मेंबर की तस्दीक नहीं की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की सदारत सेहत से मशरूत वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि सदर मुमलिकत को हटाने की खबर पर किसी को तो बोलना था। सदर मुमलिकत का जितना दौर है वो अरूबा सेहत हुए तो मुद्दत पूरी करेंगे। सहाफ़ी ने 2 लफ्ज़ में माफ़ी मांग लेनी थी, मगर गलत खबर पर नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हो चुका होता। तहरीक इंसाफ से इस वक्त बैक डोर कोई राब्ता नहीं हो रहा। तहरीक इंसाफ एहतजाज के लिए पहले अपनी तैयारी कर ले, फिर हम अपनी तैयारी करेंगे। मोहसिन नकवी से सवाल किया गया कि क्या ट्रंप से मुलाकात में बानी पीटीआई के मुतालिक बात हुई। वज़ीर दाखिला ने जवाब में कहा कि दौरा अमेरिका से मुतालिक हल्फ का पाबंद हूँ, कुछ नहीं कह सकता। बलूचिस्तान में मौजूदा सूरत हाल पर मेरे बयान को सियाक व सबाक से हटकर पेश किया गया। एक SHO की मार्की के बाद होने वाली मेरी बात का हिस्सा नहीं चलाया गया और इस्लामाबाद को आइंदा 3 से 4 सालों में स्मोक का शदीद खतरा है। इस्लामाबाद को स्मोक फ्री बनाने के लिए कमेटी तश्कील ले रही। तादाद केसेस में चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के तमाम मुकदमात से भरी वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम को भी बेगुनाह करार दे दिया। जज ने रिमार्क्स दिए कि शवाहिद के मुताबिक मुलजिम ने अकाउंट्स में रकम ही नहीं दी और केस के वादा माफ गवाह को मुलजिम बना दिया गया। 14 साल तक मुकदमात को लटकाना इंसाफ के मुनाफी है। मीडिया से गुफ्तगू में यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि जिन्होंने केसेस बनाए हैं मैं इनका इत्तेहादी हूँ, उन्हें छोड़ भी नहीं सकता। फिलहाल कोई बात नहीं करना चाहता, हम इनके लिए दुआ करेंगे जिन्होंने ऐसा केस बनाया। फारूक एच नाइक ने कहा, बेनजीर भुट्टो कहती थी स्पेशल कोर्ट्स को खत्म करना चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि क्रिमिनल केसेस का कानून बनाए।
اداکارہ حمیرہ اصغر کو زہر دینے کے شواہد نہیں ملے، لاش سے لیے نمونوں کی کیمیکل ایگزامن رپورٹ سامنے آ گئی۔ حمیرہ اصغر کی لاش سے 9 سیمپل جامعہ کراچی کی فارنسک لیب میں بھیج دیے گئے تھے۔ حمیرہ اصغر کے والدین کی بیٹی سے قطع تعلق کی خبروں کی تردید، حمیرہ کی موت کو قتل قرار دے دیا۔